हेलो फ्रेंड्स, ओबेसिटी और हंगर के मैनेजमेंट में विटामिन डी का क्या रोल है, आज इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग जब ओबेसिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो विटामिन डी के रोल को ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि बॉडी में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो ये आपके मोटापे को अफेक्ट कर सकता है, आपकी भूख को अफेक्ट कर सकता है, कई तरह की बीमारियाँ ये लेके आ सकता है। हंगर रेगुलेशन को, फैट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है, जिसको अक्सर ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। आज हम उस एस्पेक्ट पर बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि विटामिन डी भी ज़रूरी है यदि आप हंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो, और ये क्यों ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। तो देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी जो है आपके सैटिस्फैक्टरी हार्मोन यानी लेप्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में फुलनेस वाले सिग्नल नहीं जा पाते। ब्रेन में जो सैटिस्फैक्टरी होता है वो लेप्टिन हार्मोन की वजह से होता है। ब्रेन को जब ये हार्मोन जाता है तो ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि आपको और खाने की ज़रूरत नहीं और आप खाना बंद कर देते हो। जब आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके ब्रेन को लेप्टिन के सिग्नल्स नहीं मिल पाते, इसलिए आपके ब्रेन को पता नहीं चल पाता है कि आपको खाने की और ज़रूरत नहीं और आप और खाते चले जाते हो, जिससे आपकी ओवरऑल वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके जो फूड बढ़ाने के हार्मोन है यानी भूख बढ़ाने के हार्मोन है जैसे ग्रेलिन है, उसके साथ भी विटामिन डी इंटरेक्ट करता है। ज़्यादा मात्रा में जब आप विटामिन डी लेते हैं तो आपकी भूख बढ़ाने वाले हार्मोन है ग्रेलिन को सप्रेस करता है, और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो ग्रेलिन बढ़ सकता है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में बॉडी में अगर विटामिन डी है तो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन को कंट्रोल कर सकता है, और अगर आप उसके सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको सप्रेस भी कर सकता है। और बॉडी का भूख शांत करने वाले हार्मोन यानी लेप्टिन भी प्रॉपर काम नहीं करेगा यदि डेफिशिएंसी होगी, तो यानी कि आपका वजन बढ़ेगा, आपको ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी में। तो इसके अलावा विटामिन आपके फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब विटामिन डी लो होता है तो फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा होने लगता है, फैट बॉडी बहुत ज़्यादा स्टोर करने लगती है, जिससे कि मोटापा होता है। इसके अलावा विटामिन डी का रोल आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी है। जैसे आपकी बॉडी ग्लूकोज और फैट को हैंडल करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ओवरऑल मोटापे को मैनेज करने में। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बॉडी इंसुलिन बनाएगी, उतना ज़्यादा मोटापा होगा। जितना इंसुलिन के लिए बॉडी सेंसिटिव होगी उतना वेट को कंट्रोल करना इजी होगा और उतना आपकी डाइट और एक्सरसाइज से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके बॉडी के ग्लूकोज और फैट को अफेक्ट करता है, और विटामिन डी भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। ओबेसिटी में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है और विटामिन डी इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से मोटापे वाले लोगों में बहुत सारी बीमारियाँ आती है। ये बीमारियाँ और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अगर आपका ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपके हंगर और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन यानी लेप्टिन और ग्रेलिन बराबर काम कर पाएंगे और आपकी भूख की प्रोसेस बेटर मैनेज हो पाएगी। कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि कुछ मोटे लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। जब हम इनको विटामिन डी के सप्लीमेंट देते हैं तो इनका वजन कम करने में मदद मिलती है और इनका डाइट और एक्सरसाइज का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन विटामिन डी का कोई मिराकुलस रोल नहीं है। इसका ऐसा रोल नहीं है कि विटामिन डी दिया तो सारा मोटापा ठीक हो जाएगा और हर व्यक्ति जिसको मोटापा है उसको विटामिन डी की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। ये बाकी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी बाकी आप हंगर को मैनेजमेंट कर रहे हो, डाइट को मैनेजमेंट कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के साथ यदि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी थोड़ा बहुत लेते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से मोटापा बढ़ सकता है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिल सकता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका विटामिन डी लेवल यानी 2-हाइड्रोक्सी-D3 का जो लेवल है वो 300 से 50 नैनोग्राम पर ml हो, यानी नॉर्मल हो। आपको दिन भर में डोजेज जो है 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेना चाहिए। इनिशियली अगर डेफिशिएंसी हो तो 60,000 यूनिट पर वीक लीजिए 1 महीने तक, और उसके बाद हर महीने उसका एक डोज ले लेंगे तो आपकी पूरे महीने की रिक्वायरमेंट को एक सैशे से ही पूरा हो जाएगा। यदि आप फैट कंटेनिंग मील जैसे अंडा, नट्स और घी के साथ इसको लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और यदि आप विटामिन डी और K2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए एक बेटर कॉम्बो है, ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो बेसिकली आज के टॉपिक का समरी है कि विटामिन डी आपके हंगर हार्मोन यानी लेप्टिन, ग्रेलिन को अफेक्ट करता है, आपके फैट स्टोरेज और इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को अफेक्ट करता है जो कि वेट गेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से अपने आप में वेट कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ इसकी डिफिशियंसी से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, इसलिए इस बारे में फोकस करना और इसको इग्नोर ना करना ज़रूरी है। विटामिन डी की पर्याप्त स्टोरेज बॉडी में होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में मोटापा को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स पर इफेक्ट ना पड़े। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन क्यों आपके मोटापे की मैनेजमेंट और हंगर हार्मोन्स के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, और क्यों इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर ज़्यादातर डॉक्टर्स, ज़्यादातर थेरेपिस्ट
इस बात को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटा सा एस्पेक्ट है, यदि आप ध्यान देंगे तो मैनेज करना बहुत ईजी है। ईजीली इसके साशे या पैक्स अवेलेबल रहते हैं, महीने में एक बार भी लिया तो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा